नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए और 40 रोज़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर पूरे किए। इब्तिदान 1 महीने की मुद्दत हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी गई थी वहाँ पर कि 1 महीने रोज़े रखें और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से तौरात तुम्हें अता की जाएगी। लेकिन वो मिसवाक करने की वजह से, चूँकि रोज़े की जो क़ैद थी वो गोया कि ख़त्म हो गई अल्लाह की नज़रों में, इसलिए फिर 10 दिन मज़ीद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोज़े रखने का हुक्म दिया गया। और जब 40 दिन की मुद्दत पूरी हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने तख्तियों की शक्ल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तौरात इनायत फ़रमाई और उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि ज़रा अपनी कौम की जाकर के ख़बर लो, कौम गुमराही के अंदर मुब्तला हो चुकी है। इधर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को चूँकि अपना नाइब बना करके गए थे, कल ये बात अर्ज़ की थी कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने जितने भी ज़ेवरात थे सब के सब एक गड्ढे में डलवा करके आग लगा दी थी। और सामरी ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सवारी के क़दम मुबारक की जो मिट्टी थी वो उसके अंदर डाली और उसने उस वक्त ये दुआ की कि मैं ये चाहता हूँ कि इस मिट्टी के ज़रिए से एक बछड़ा पैदा हो जाए। अब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम चूँकि उसके हक़ में ये दुआ कर चुके थे कि तुम जो भी चाहते हो वो पूरा हो जाएगा, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से वो बछड़ा उससे बना दिया। सामरी कहने लगा लोगों को मुखातब करके कि देखो तुम्हारा जो खुदा है वो ये है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने जब देखा कि बछड़े के मुँह से आवाज़ भी आ रही है तो अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो 3 गिरोहों के अंदर बट गई, 3 हिस्सों में वो लोग हो गए। कुछ लोग ये कहते थे कि हम हर सूरत में हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हैं और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि ये खुदा नहीं है, तो हम भी इसका इनकार करते हैं कि ये बछड़ा हमारा खुदा नहीं हो सकता। कुछ लोग वो थे जो उस बछड़े को बाकायदा सामरी के कहने पर खुदा मान चुके थे और उसकी इबादत शुरू कर चुके थे। एक गिरोह वो था जो खामोशी इख्तियार किए हुए था और वो ये कह रहा था कि जब तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं आते हम बिल्कुल खामोश रहेंगे, ना हज़रत हारून का हम साथ देंगे और ना ही सामरी का हम साथ देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर के जैसा कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। कुछ लोग वो थे जिन्होंने इबादत तो शुरू कर दी थी बछड़े की, लेकिन वो उसकी इबादत पर बज़िद नहीं थे, बल्कि उनका कहना ये था कि हम इसकी इबादत तब तक कर रहे हैं जब तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान तशरीफ़ नहीं लाते। हज़रत मूसा आकर के अगर मना कर देंगे कि ये हमारा खुदा नहीं है तो हम इसकी इबादत छोड़ देंगे, और अगर हज़रत मूसा कहते हैं कि यही हमारा खुदा है तो हम इसकी इबादत करते रहेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हमसे कह कर के गए थे 30 दिन की मुद्दत के लिए कि 30 दिन में वापस आ जाएंगे, अब 40 दिन हो चुके हैं। मालूम यह होता है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद अपने रब को भूल चुके हैं, उनका रब कौन सा है। और सामरी ने लोगों के दिलों में बात डाली कि अगर कि असलन मूसा का जो खुदा था वो यही था बछड़ा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा को भूल चुके हैं और खुदा की तलाश में वो पहाड़ों में भटक रहे हैं। बहरहाल ये कौम जो है एक बुत परस्ती के अंदर ये मुब्तला हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने ख़बर दी तो इंतहाई गुस्से की हालत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। तख्तियाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों में थी, गुस्से में आकर के फ़ौरन तख्तियाँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के हाथों पर रखी और गुस्से में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की सर और दाढ़ी को पकड़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े नर्म तबीयत के आदमी थे। हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया भाई मेरी दाढ़ी और सर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले ज़रा मेरा उज़्र सुन ले, मेरी बात सुन ले। फिर हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि देखो अगर मैं इनको कोई सज़ा देता, बाद में आकर के तुम ये कहते कि तुमने कौम के अंदर तफ़रीक़ा डाल दिया और तफरीक़ तुमने लोगों के दरमियान में कर दी,
इसलिए मैं इस वजह से इनको सज़ा नहीं दे रहा था और इस वजह से मैं खामोश था कि आप आ जाएँ तो कुछ फ़ैसला करें। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को जमा किया और अल्लाह तबारक व तआला की जो वईदें थी वो उनको सुनाई और फिर अल्लाह तबारक व तआला से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह इनकी जो तौबा की सूरत हो वो नाजिल फरमा दीजिए ताकि ये लोग गुनाहों से पाक हो जाएं। अब बुत परस्ती के अंदर जो लोग मुब्तला हुए थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनके दरमियान में तकरीर फरमाई तो वो लोग नादिम भी हुए, शर्मिंदा हुए। और जिन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून का साथ दिया था वो लोग बड़े खुश हुए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें गुमराही से बचा लिया। लेकिन चूँकि गुनाह के अंदर मुब्तला हो गए थे और गुनाह का कफ़ारा जो था वो ज़रूरी था, चाहे तौबा की सूरत में हो या किसी और सूरत में, इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में से जो हज़रत मूसा की नज़रों में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार, नेक और परहेज़गार लोग थे, उन लोगों को लिया। तकरीबन 100 बंदे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुंतखब किए और बड़ी छानबीन उनके मुताल्लिक़ की गई कि बुत परस्ती के अंदर ये मुब्तला तो नहीं। लेकिन कितनी ही छानबीन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने की, चंद बंदे फिर भी उनके अंदर ऐसे दाखिल हो गए कि जिनके दिलों के अंदर बछड़े की इबादत बैठ चुकी थी और वो दिल से उस बछड़े को अपना खुदा तस्लीम कर रहे थे। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि उनको बड़ा नेक समझ रहे थे सब लोगों को, इसलिए उनको लेकर के फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए ताकि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इनकी तौबा को कबूल करे या कफ़ारे की जो भी शक्ल हो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उसका इशारा मुझे मिल जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब इन चंद मोतबर लोगों को कोहे तूर पर लेकर के पहुँचे तो वहाँ पर एक ज़लज़ला आया बहुत तेज़। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े शर्मिंदा हुए उन लोगों के सामने और वहीं पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से दुआ फरमाया अल्लाह अगर आपको मेरी कौम को हलाक ही करना था तो मुझे शर्मिंदा करने की क्या ज़रूरत थी। मैं लोगों को मुंतखब करके यहाँ पर तौबा के लिए लेकर के आया हूँ और आप हलाक करने का इरादा फरमा रहे हैं। अगर आप हलाक करना चाहते तो वहीं पर हलाक कर देते जहाँ पर मैं मौजूद था और साथ में मुझे भी हलाक कर देते, मेरी कौम को भी हलाक कर देते। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त वही नाजिल फरमाई और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि मेरी रहमत उन लोगों के साथ है जो तक़वा इख्तियार करते हैं, परहेज़गारी इख्तियार करते हैं, ज़कात देते हैं। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि अनक़रीब एक ऐसी कौम आएगी जो एक नबी उम्मी की इताअत करेगी और उसकी इताअत से ज़र्रा बराबर रुगर्दानी नहीं करेगी और मेरी जो रहमत होगी वो उन लोगों के साथ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह दुआ सुन कर के फ़रमाया ए अल्लाह फिर मुझे इतना पहले पैदा करने की ज़रूरत क्या थी आप, जब आपकी रहमत एक दूसरी कौम के साथ है। मैं तो आया हूँ अपनी कौम को बख्शवाने के लिए और अपनी कौम के लिए रहमत का तलबगार बनकर अपनी कौम के लिए रहमत की दुआ करने, और आप मुझे खुशखबरी दे रहे हैं उस कौम के मुतालिक जो बाद में आने वाली है। तो हज़रत मूसा ने फरमाया अल्लाह फिर मुझे अब क्यों पैदा कर दिया, मुझे भी उसी वक्त पैदा करता जब वो कौम पैदा होती। यहीं से आपने एक बात सुनी होगी तकारीर में, लोग कहते हैं कि ये वो उम्मत है जिसमें पैदा होने की दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी ने की। वो जो दुआ है वो यहाँ पर है, कोहे तूर पर जब अल्लाह तबारक व तआला से हज़रत मूसा ने तौबा की दरख्वास्त की है कौम के लिए, तब अल्लाह ने फरमाया है कि मेरी रहमत उन लोगों के साथ है जो बाद में आएगी और एक नबी उम्मी की इताअत करेगी, यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगी। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि तुम्हारी कौम की तौबा की एक शक्ल है और वो ये है कि इनमें से हर आदमी इनका जो करीबी हो सबसे ज़्यादा उसको कत्ल करे। अगर बेटे ने गुनाह किया है और बाप उसका मौजूद है तो बाप बेटे को कत्ल करेगा, बाप ने गुनाह किया है बेटा मजमे के अंदर मौजूद है तो बेटा अपने बाप को कत्ल करेगा। ये जो है कफ़ारे की शक्ल है। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से तशरीफ़ ले आए और चूँकि हज़रत मूसा की हम कलामी यहाँ पर खुदा के साथ हुई है, इसलिए जो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे और इनमें से कुछ लोग वो थे जो वाकई बछड़े की इबादत को बिल्कुल हक़ पर समझ रहे थे, बड़े नादिम और शर्मिंदा हुए और इन्होंने यहीं से इरादा किया कि हम अपने इस गुनाह का कफ़ारा ज़रूर अदा करेंगे। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम के अंदर तशरीफ़ लाए और आपने आकर के तौबा की सूरत बयान की
तो उन लोगों ने उस सूरत को बखुशी कबूल कर लिया। और फिर जितने लोग गुनाह के अंदर शामिल थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से सबके करीबी रिश्तेदारों ने अपने रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया, और बाकी जो लोग थे अल्लाह तबारक व तआला ने उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया। यानी कत्ल होने वाले जो थे उनके गुनाह को भी अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया, और जो कातिलीन थे, कत्ल करने वाले, अल्लाह ने उनके गुनाहों को भी माफ़ फरमा दिया। लेकिन चूँकि यहाँ पर जो ठहरे हुए थे, ये कोई मकाम नहीं था ठहरने का, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से फिर हुक्म हुआ कि आप मुल्क शाम की तरफ लेकर के अब इनको जाइए। अभी तो चूँकि रास्ते में और दरिया नील इन्होंने पार किया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर मुल्क शाम की तरफ लेकर के अपनी कौम को चले। रास्ते में एक शहर पड़ता था, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हुक्म दिया गया कि आपको इसी शहर के अंदर क़याम करना है। शहर के हालात मालूम किए, आसपास के लोगों ने बतलाया कि शहर के अंदर जिन लोगों की हुकूमत है बड़े जालिम लोग हैं, जब्बारीन है, बड़े जुल्म व सितम लोगों के साथ में करते हैं, और बड़ी अजीब व गरीब दास्तानें उनके मुतालिक लोगों ने सुनाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, हम उनसे लड़ाई करेंगे, और लड़ाई करने के बाद में इस शहर को अपने कब्ज़े में लेकर के फिर वहाँ क़याम करेंगे। बनी इसराइल तक जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बताई हुई वो बातें पहुँची और दूसरे लोगों से उनको ख़बरें मालूम हुई कि शहर के लोग जो हैं बड़े ज़ालिम हैं और बड़े झगड़ालू हैं, बड़े जंगजू हैं, बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ लड़ने से इनकार कर दिया कि हम तो लड़ाई नहीं करने वाले ऐसी कौम से, और कहा कि मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए, दोनों जाकर के लड़ाई करो, जिहाद करो, और जब जीत जाओगे तो हमें आकर के ख़बर कर देना, हम भी आ जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर यहाँ पर इनको सज़ा दी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे पहले कभी कौम के लिए अपनी बद्दुआ नहीं फरमाई। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इनके इस जवाब पर इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बाज़ाब्ता बद्दुआ फरमा दी इन लोगों के लिए यहाँ पर। और फुस्साकीन जो हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बाज़ाब्ता उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सज़ा इनको दी कि जिस मैदान के अंदर ये लोग क़याम किए हुए थे, अल्लाह ने उसी मैदान के अंदर इनको कैद कर दिया। बज़ाहिर कोई दीवार नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन अल्लाह ने इनको कैद किया, और 40 साल तक ये वहाँ पर कैद रहे। इनकी कैफियत ये थी कि सुबह से ये लोग चलते थे उस मैदान से निकलने के लिए, और शाम तक ये लोग चलते रहते थे, मैदान से निकल नहीं पाते थे। शाम हो जाती थी, थक कर के सो जाते थे, सुबह जब उठते थे तो जहाँ से चले थे फिर वहीं पर अपने आप को मौजूद पाते थे, और 40 साल तक इनका एक आलम रहा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के जो इनामात थे वो यहाँ पर भी कम नहीं हुए इनके लिए। अब चूँकि बिल्कुल चटियल मैदान था, खाने कमाने का कोई मसला नहीं, यहाँ पर कैसे आदमी करेगा। इन्होंने दरख्वास्त की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, हज़रत मूसा हम तो यहाँ पर भूखे मर जाएंगे, ऐसे कोई इंतज़ाम नहीं, साए का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने साए का इंतज़ाम इनके साथ नहीं फरमाया कि पूरे दिन जब ये सफ़र करते थे और चलते थे तो बादल जो है इनके ऊपर साया किए हुए होते थे, और इनके साथ साथ बादल चलते थे। खाने पीने का इंतज़ाम अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत से बाज़ाब्ता खाना इनके लिए नाजिल फरमाया मन्नो सलवा की सूरत में। यानी सुबह में, जैसा कि हमारे यहाँ भी है, कुछ ख़ास मौसम में शबनम गिरती है, ओस गिरती है, तो इस तरह की ओस गिरा करती थी, और वो गोंद की शक्ल में जम जाती थी, और वो खाने में बड़ी मीठी होती थी, वो लोग ये इस्तेमाल करते थे। ऐसे ही कुछ परिंदे होते थे, अल्लाह तबारक व तआला उनको भेजता था, और ये लोग अपने हाथों से पकड़ करके उनको ज़िबा करके और खा लिया करते थे, उनको भून करके। तो अल्लाह तबारक व तआला ने खाने पीने का ये इंतज़ाम फरमाया। प्यास इनको महसूस हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इन्होंने कहा कि पानी का इंतज़ाम कहाँ से करें, चटियल मैदान है, यहाँ तो पानी का कोई ज़रिया ही नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया, एक पत्थर था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में चौकोर, वो पत्थर वहीं पर मैदान में था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पत्थर दिखलाया गया, और हज़रत मूसा से कहा गया कि जब इनको प्यास महसूस हो आप अपना असा मुबारक जो है इस पत्थर पर मारें, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इस पत्थर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर मारते थे, पानी निकलता था। एक रिवायत है कि 3 चश्मे उससे जारी होते थे, 3 जानिब। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, जैसा कि कल अर्ज़ किया था कि 12 इनके कबीले थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उनको बारी बारी तकसीम कर दिया था चश्मों पर कि किस चश्मे से किन गिरोहों को पानी पीना है, किन कबीलों को पानी पीना है। एक रिवायत यह भी मिलती है कि ये लोग ज़्यादा झगड़ने लगे वहाँ पर चश्मों के सिलसिले में भी, पानी के सिलसिले में, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बाज़ाब्ता 12 चश्मे जारी किए गए,
और हर आदमी का एक अलग चश्मा था पानी पीने का भी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सज़ा भी दी है और सज़ा के साथ में अल्लाह तबारक व तआला के इनामात भी इस कौम पर बराबर जारी रहे। 40 साल के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम की दुआ को यहाँ पर कबूल फ़रमाया और फिर अल्लाह ने इनकी जो ये क़ैद थी ये ख़त्म फरमाई। अल्लाह ने फरमाया कि फ़ला शहर के अंदर चले जाओ। अच्छा, यहाँ पर भी एक अजीब मसला ये था कि लोग 40 साल तक ये खाते रहे। अब जन्नत का खाना था, ज़ाहिर है जन्नत के खाने का जायका ऐसा नहीं हो सकता कि वो आदमी उससे उकता जाए, लेकिन इन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की, मूसा हम थक गए, ये खाना खाते खाते हम थक गए हैं जन्नत का, हमारे लिए जो खाना है वो हमारा अपना होना चाहिए। और बाज़ाब्ता उसमें सलाद की है, खीरा हो, ककड़ी हो, प्याज हो, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए और इसके बगैर हमें खाना नहीं खाया जाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इनकी सज़ा को ख़त्म फरमाया और फरमाया कि फ़ला शहर के अंदर तुम चले जाओ और वहाँ पर जा कर के तुम अपनी खेती बाड़ी करना और खेती बाड़ी के ज़रिए से अपना जो खाने पीने का इंतज़ाम है वो करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक हुक्म और दिया गया कि जब उस शहर के अंदर तुम दाखिल हो तो उस शहर के अंदर दाखिल होते हुए हित्ततुन हित्ततुन कहते हुए दाखिल हो। ये लोग बड़े मक्खर लोग थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको समझाया कि जब शहर के अंदर दाखिल होना है तो आजिज़ी के साथ दाखिल होना है और हित्ततुन हित्ततुन कहते हुए दाखिल होना। ये आजिज़ी का लफ्ज़ है अल्लाह तबारक व तआला के लिए, आजिज़ी। ये कि इतने खबीस लोग थे कि जब शहर के अंदर दाखिल हुए तो हित्ततुन के बजाय कह रहे थे हिंततुन हिंततुन। हिंततुन के माने आते हैं गेहूँ और हित्ततुन जो है वो आजिज़ी के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के लिए, इस्तिग़फ़ार के माने में आता है। तो इन्होंने उस लफ्ज़ को भी बदल करके बाज़ाब्ता गेहूँ गेहूँ कहना वहाँ पर शुरू कर दिया और फिर इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मुख्तलिफ़ सज़ाओं के अंदर मुब्तला फ़रमाया है और इनामात भी अल्लाह तबारक व तआला मुसलसल फ़रमाता रहा है। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये जो वाक़या है तफ़सीली हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रिवायत से साबित है और आका अलैहिस्सलाम से बाज़ाब्ता सनद के साथ में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने इन वाक़यात को बयान फरमाया। हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इन वाक़यात पर गौर करें तो सिर्फ़ ये वाक़या नहीं है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत जो है जगह जगह पर नज़र आती है। सबसे पहले आप देखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ पैदाइश को ले लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किस साल किया गया? जिस साल में बच्चों के कत्ल करने का नंबर था। हालांकि अल्लाह चाहता तो जिस साल बच्चों को छोड़ दिए जाने का नंबर था उस साल हज़रत मूसा को पैदा फरमा देते। किसी भी तरह की कोई मशक्क़त, कोई परेशानी नहीं होती परवरिश के अंदर और बड़ी आसानी के साथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो सकते थे। लेकिन अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से फ़िरऔन को आजमाइश के अंदर मुब्तला किया और फ़िरऔन को अपने लफ्ज़ों में हम कहें तो बेवकूफ़ बनाया गया कि उसी साल हज़रत मूसा को पैदा किया गया जिस साल बच्चों को कत्ल किया जाना था और तमाम बच्चों को वो मूसा अलैहिस्सलाम के चक्कर में कत्ल कर रहा था और मूसा की परवरिश ख़ुद उसके अपने महल में हो रही थी। एक अजीब मसला है कि जिस ज़ात के चक्कर में उसने 70,000 बच्चों को कत्ल किया अल्लाह ने उसकी परवरिश ख़ुद उसके महल में कराई। फिर आप देखिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का महल में जाना और फिर वहाँ किसी का दूध कबूल न करना एक अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। बच्चा कभी पहचान नहीं कर पाता दूध के अंदर कि वो उसकी माँ का है या किसी गैर का है, लेकिन चूँकि कुफ्र का माहौल था अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किसी काफिरा औरत का दूध नहीं पीने दिया। अपनी माँ का दूध बाज़ाब्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मैसर आया और फिर माँ का दूध भी किस अंदाज में मिला कि आम तौर पर जो मुलाजिमाएँ होती हैं, खादिमाएँ होती हैं, बड़ी झुकती हैं, आजिज़ी दिखलाती हैं और बड़ी डर कर के मुलाजमत करती हैं, ख़ास तौर पर फ़िरऔन जैसे आदमी के महल में। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मुलाजिम तो हैं लेकिन ऐसी मुलाजिमा नहीं बनी है कि उनके सामने झुके, बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कितने फ़ख्र के साथ में ये बात कही और कितनी निडरता से ये बात कही है कि आपको दूध पिलाना है तो मेरे घर बच्चा भेजे, मैं आपके महल में नहीं आऊँगी। तो अल्लाह तबारक व तआला की एक कुदरत देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ाब्ता परवरिश फरमाई और माँ के ज़रिए परवरिश फरमाई और फिर कितने तोहफ़े और तहाइफ माँ को उसके बदले में दिए भी जा रहे हैं। हालांकि माँ को अगर ये मालूम हो जाता कि मूसा जो है ये वही बच्चा है फ़िरऔन जिसके चक्कर में बच्चों को कत्ल कर रहा है तो क्या माँ परवरिश कर पाती उसकी? डर के मर जाती माँ तो। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश किस अंदाज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई है
और इसके बाद में फिर बहुत सारी इसके अंदर मुआशरती पहलू भी बहुत सारे उजागर होते हैं। मुआशरती जो कमज़ोरियाँ हमारे अंदर पाई जाती हैं उन कमज़ोरियों को भी उजागर किया गया इन वाक़यात में। मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भाग करके फिर मदियन तशरीफ़ ले गए हैं और मदियन जा कर के हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लड़कियों से कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन बग़ैर जान पहचान के लड़कियों की मदद करना हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इस बात को बतला रहा है कि ज़ईफ़ों की और कमज़ोरों की मदद करना इस्लाम के अंदर बहुत पहले से महमूद रहा है। और इस्लाम इस चीज़ को नहीं मानता कि जिसकी मदद की जा रही है वो आपका जानने वाला है या जानने वाला नहीं है। हज़रत मूसा तो ये भी नहीं जानते थे कि लड़कियां मेरी हम मज़हबी हैं या नहीं है, मुसलमान है भी या नहीं है। बग़ैर सोचे समझे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि लड़कियां कमज़ोर हैं तो उनकी बग़ैर सोचे समझे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद की। फिर आप देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब हज़रत शुएब के पास गए हैं, हज़रत शुएब अल्लाह के नबी हैं, अगर चाहते तो मूसा अलैहिस्सलाम को यूँ भी मेहमान बना लेते, लेकिन हज़रत शुएब ने मेहमान यूँ ही नहीं बनाया, बल्कि बाज़ाब्ता शर्त रख दी आपको मेरे यहाँ मुलाजमत करनी पड़ेगी। ये शर्त क्यों रखी? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हज़रत शुएब चूँकि नबी थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फ़ितरत को वो इल्म नबुव्वत से जान चुके थे कि मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं होने वाले अल्लाह के नबी होंगे, और इनकी जो हम्मियत है, इनकी जो गैरत है वो गवारा नहीं करेगी कि फ्री में मेरे यहाँ पड़े रहें। मुफस्सिरीन लिखते हैं यहाँ पर एक नुक्ता और है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की मुलाजमत का, वो ये भी इशारा कर रहा है कि किसी के यहाँ फ्री की रोटी तोड़ने के लिए नहीं पड़ जाना चाहिए। ये गैरत का तकाजा नहीं है कि आदमी किसी के यहाँ मेहमान जाए और महीनों पड़ा रहे और मेज़बान को परेशानी के अंदर मुब्तला करे। हज़रत शुएब जो हैं ख़ुद अल्लाह के नबी हैं और साल हा साल अगर हज़रत मूसा को खिला देते तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने पहली फ़ुर्सत में मामला तय किया है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बखुशी उसको कबूल भी किया है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुलाजमत वो दी गई जो तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम ने की है। आप जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं, हर एक की सीरत का मुताला करें तो हर एक की सीरत में ये बात मिलती है कि बकरियाँ सब ने चराई, और बकरियाँ चराने का जो अहम सबब है वो क्या है? चूँकि अम्बिया अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिलने के बाद में उम्मत की रहनुमाई करनी होती है और उम्मत को साथ में लेकर के चलना होता है, और उम्मत में हर किस्म का फ़र्द इंसान को मिलता है, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तमाम अम्बिया को बकरियाँ दी गई हैं इसलिए कि बकरियों की दो खासियतें, एक तो ये कि बकरी जो है कभी एक साथ नहीं चलती, वो इधर उधर बिखरती रहती है। अब उनको इकट्ठा करना, यकजा करना, ये बड़ी मेहनत और मशक्क़त का काम है। दूसरा है कि अगर आदमी उनको इकट्ठा ना करे, जंगलों में बकरियां चरा रहा हो तो नुकसान पहुंचने का ख़तरा होता है, कोई जानवर वगैरह बकरी को नुकसान पहुंचा देगा तो उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता, उसको मिला कर के रखना, लेकिन बकरी पर सख्ती भी नहीं की जा सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि बकरी जो है बहुत ही नाजुक जानवर होता है, हल्की सी ज़रा सी ज़रब उसकी पैर वगैरह पर लग गई तो पैर टूट जाएगा उसका, तो उसको घेर करके रखना है और इंतहाई नरमी के साथ घेर कर के रखना है। ये अम्बिया को गोया के तालीम दी गई है उम्मत को संभालने की, कि उम्मत को संभालना है तो गुस्से के साथ में संभालेंगे, जब मामला गड़बड़ हो जाएगा उम्मत टूट जाएगी, और अगर उम्मत को यूं ही छोड़ देंगे तो उम्मत बिखर जाएगी। इसलिए तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने बकरियाँ चराने का काम इब्तिदान लिया है। आका अलैहिस्सलाम ने ख़ुद भी बकरियाँ चराई, और भी इन वाक़यात में जो है बहुत सारी इबरतें हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, तमाम सुन्नतों को अपनाने की तौफ़ीक़ बख्शे। वाक़िअ।